और डिप्टी साहब है और एसपी साहब और डिप्टी साहब। कल क्या है कि भीलवाड़ा डीजी साहब की मीटिंग है, इसलिए आज और कल डिप्टी साहब का और एसपी साहब का दोनों का ही नहीं, तो इसलिए 2 दिन के बाद में जो भी कार्रवाई करनी है आपको बता दें। देखो तफ्तीश का काम डिप्टी साहब का है, वो जैसा कहेंगे आपके सामने। हाँ सर। अरे माँ ये तो मन कह रही है यो न्यूज को काम में साहब चकडानी जाए बयान लेर और आई को धरनो चाल जो चकडानी की पुलिस की ढिलाई है, बताओ। मानता हूँ FIR दर्ज करने में टाइम लगाया और तो बना के पेश करो दो चकनी सड़ा। दूसरी आपको है कि आप लोगों को पुलिस के साथ में सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने कल सूचना भेजी कि उस जो मुलजिम गिरफ्तार किया है उसकी जमानत लगी है, तो कोर्ट में आप अपना पक्ष रखें, मजबूती रखें। अभी महीने भर पहले एक डारिया में हुआ था, राजपूतों के और बावरी के हुआ था, शौकीन के। हमने जैसे तैसे मुलजिम को पकड़ा और शौकीन जाके कोर्ट में खड़ा हो गया कि साहब इसकी जमानत ले लो। सर वैसा यहाँ थोड़ी मजबूती रखनी पड़ेगी। ऐसा वहाँ कुछ नहीं होगा सर। हाँ, तो थोड़ी मजबूती रखनी पड़ेगी आप लोगों को, और इसलिए हम सूचना दे रहे हैं कि ताकि आप वहाँ मजबूती रखोगे साहब इसकी जमानत। सर वहाँ तो सब मजबूती रख लो, पर फिर गिरफ्तार ऐसे होगा, एक होगा उनको फ्री कर देंगे, दोस्तों ऐसा थोड़ी होता है सर। 5-5 दिन में थोड़ी चलता कार्य चले। नहीं गिरफ्तार आपका पर सही हो किया तो इसने 5 दिन तक शांतिपूर्ण रख लेना, धरना तो उसी दिन शुरू कर देते कि नहीं गिरफ्तार करो। डिप्टी साहब को बात करो साहब। डिप्टी साहब भी बाहर हैं, यहाँ है नहीं, इसलिए हम आपको 2 दिन की कह रहे हैं। बाकी निर्णय तो जो भी करना डिप्टी साहब को करना, तफ्तीश डिप्टी साहब के पास है, क्योंकि SC/ST एक्ट में मैं तफ्तीश करेंगे। तो सर गिरफ्तार तो आप कर सकते हो ना, डिप्टी साहब तो चलो जांच डिप्टी साहब को गिरफ्तार भी वो कर सकते हैं, आइए करता है। बेटा 2 दिन चलो वहाँ 2 दिन वक्त दे, चलो धरना यही पे बैठे बस। हाँ तो साहब 500-5,000 आदमी आ सकते। ये आपको बता दो कि ये गलत लड़ रहे हैं तो धरना भी उठाते हैं। भाई इनका हक नहीं है तो इनको अभी फ्री कर देते कि आप चले जाओ। हम क्यों बताएं कि भाई गलत है? हम क्यों कहें गलत है? पूरे आसपास जिलों में, तहसीलों में सब जगह फैलेगा। कल सब जगह ज्ञापन देंगे, हमारे समाज के लोग जहाँ भी है, जोधपुर में है, पिपाड़ में है, भोपाल में है, जहाँ भी है ज्ञापन देंगे कल। और कल कलेक्टेड समाज ने जो डिसीजन लिया है कलेक्टेड के, चलो वहीं बैठ सुबह 10 बजे यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो कल 10 बजे कलेक्टेड घेराव का है। हाँ वहीं पे धरना दे दो, जब तक गिरफ्तार नहीं तब तक वहाँ बैठो रहो। डिप्टी साहब ने काम है, काम वही तो काम है बिल्कुल ये डिसीजन है समाज और पूरे राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। और इसके बावरी समाज के लोग तो साथ है ही है, 36 कौम के भी लोग साथ हैं। जो सर अभी तो शुरुआत है, कोई जाति विशेष है, आज की तो शुरुआत है। ये अपराधियों के जितने दिन लगेंगे उतना बड़ा धरना होगा, और वो भी कानूनी और संवैधानिक लड़ाई। हमसे इतने लोग आए हुए हैं, 2000 लोगों ने कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से, कानूनी तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। शांति बनाए रखेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से हम खुद कानून से बंधे हुए हैं। हर व्यक्ति के ऊपर इक्वल रूप से कानून लागू हो रहा है, तो हम निश्चित रूप से हम हमारी बाध्यता कानूनी नियमों के अंदर, कायदे के अंदर, संवैधानिक तरीके से हमारी प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। और कल 10 बजे कलेक्ट्रेट का घेराव कर लेंगे। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, ED सबको आप इन्फॉर्म कर लेना। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी सूचना पहुंचा दी है। हो सकता है मैं शाम तक मुख्यमंत्री जी के किसी के थ्रू उन तक भी, उनके कानों तक मैं बात पहुँचवा दूँ। ठीक है, ये हमारा समाज का डिसीजन है। मात्र एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होने से कुछ नहीं होगा। जितने भी जो लोग इन घटना में इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे रिकवरी होनी चाहिए सर्वनाभूषणों की।
यार मैं एक बार ले मैं एक बार तो बस आप बोलो मत, कोई बीच में क्या करना चाहिए आप बताइए। करना तो क्या है यार, देखो पुलिस तो काम कर रही है अपना। सर आप डिप्टी साहब के वजह चल रहे ना, जांच आपके पास है। मेरे पास तो नहीं, मेरे पास होती तो वो अलग बात थी। मैं तो सर तफ्तीश आपके पास है या दूसरों के पास है? अभी तफ्तीश आपके पास है तो गिरफ्तार तो आप कर सकते हो। अरे मेरे पास नहीं है। मुंडवा जो मुंडवा है ना, जाखड़ साहब के पास। जाखड़ साहब ने थोड़ी सी ट्रेनिंग में कानूनी जानकारी मेरे को है, जैसे यूं दोनों में अलग मत हो। सही राम जी का उनको बोलो ना, जवाब दे। ऐसी में डिप्टी साहब है नहीं, है नहीं ना यार, डिप्टी साहब होते तब भी आ जाते। उनमें वो नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा। डिप्टी साहब बात वो मजबूरी है कि आज वो यहाँ नहीं, कल डीजी साहब की मीटिंग है भीलवाड़ा है ना, तो आज और कल 2 दिन ये कर दिया ना अपन ने, तो मीडिया चली गई बात और कह दिया खड़ा होके, तो बोलो सर रिकॉर्ड है वो, उसमें क्या है? प्रोटेस्ट लेकिन रूप से करो, कोई नहीं रोकता। धरना नहीं तो उठेगा। कोई रोड जाम करे, किसी नागरिक को तकलीफ दे तो आप हमारे को अंदर करो, हम गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। नहीं उल्लड़बाजी नहीं करा, उल्लड़बाजी नहीं करा, तरीके से हमारा प्रोटेस्ट है वो तो। और ये यही नहीं रहेगा, ये पूरे राजस्थान में और यहाँ आसपास जिलों में, तहसीलों में सब जगह फैलेगा, सब जगह। कल हम अभी ज्ञापन का ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं, वो ज्ञापन सुबह से तहसील एसडीओ को भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे प्रिंट निकाल के 10 रुपए के साइन करके पेश करना है मुख्यमंत्री के नाम पे, बस संबंधित एसडीएम कलेक्टर। न्याय मिलना चाहिए। राय ले लिया, क्या करें उनकी राय ले लें। सुनो मेरी बात। फाइल परसों कंप्लीट हुई होगी, बयान होकर के ना। फाइल पे जब कोई अपराध प्रमाणित होता है, आदमी को अरेस्ट तभी करते हैं। अरे साहब एक गरीब आदमी जो है ना, डिप्टी साहब ने कोई जरूरत नहीं था, पकड़ लिया था, सीधा कर लिया था। हो गया तभी तो एक अरेस्ट कर लिया, बाकी फरार है। हम कब कह रहे हैं भी हमने बरी कर दिया, बाकी फरार है। जैसे फरार वाले डिप्टी साहब ऐसा पुलिस की पहुंच से कोई दूर नहीं रहता। फरार कहाँ से निकालना होता है, डिप्टी साहब नहीं है अपने यहाँ। कहाँ से निकालना होता है, किस बिल में से पुलिस निकाल सकती है। पुलिस की पहुंच से हमारा भी अनुभव, 40 साल की एज है और 22 साल की समाज सेवा है। क्या पुलिस से कोई छोड़ छुपा हुआ नहीं रहता हम कह रहे हैं भी इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। 4 दिन में लोग हैदराबाद से आ जाते हैं, हैदराबाद से लेके आ सकते हैं। तो सब एलएस करता 2 दिन को नहीं एलएस में जनता मानेंगे उन्होंने। पूछा जनता ने पूछा बता अपन एलएस में एक बार मान दो, जनता मानेंगे नहीं माने, नहीं माने धरना उठा कोने। ये जनता, ये जो ऐसा फैसला ले लेने दिया आपके ऊपर पड़ जाएंगे। पुलिस तो बचाने ले आएगी ना, वोट दे लगा साहब के डिप्टी साहब और एसपी साहब है कौन 2 दिन बाद में उचित अपन के जाके 2 दिन गिरफ्तार सब हाथ खड़े करो। 2 दिन के आश्वासन की जरा लिखित में ले लो, कहीं चाहो बताओ नहीं चाहो तो मैं आगे आकर लिए तैयार हो ना। तो आपने एक ही शर्त है कि एक बार ना गिरफ्तार हो तो धरना होती, तो नहीं होते नहीं होते। सब बात में एडिंग हो तो हर चीज बता दो, कि नहीं तो कहिए कि भाई 2 दिन के आश्वासन में मैं रुका, धरना उठा तो कल सब लोगों से तो चलन तैयार हो ना। चलो अब देखकर नहीं हो तो शांतिपूर्ण तरीके से करना। आईजी साहब को फोन लगाया तो गिरफ्तार कर दिया, बातचीत बोल कर दिया कि भाई थे मांगे धरना समाप्त कर दिया, 24 घंटा गिरफ्तार कर देगा। तो आश्वासन बोलो हमें अकेले गिरफ्तार कर लेगा, कुछ चीज में खा करना सके थी आपको मंजूर है। टाइम अगर 24 घंटा के वास्ते दोनों अधिकारी अपन लिखित में दे देंगे कि गिरफ्तार करे तो अपन कल का रुक सका नहीं तो मैं रुका। अगर लिखित में दे दोनों कि अपन थानेदार जी और जांच में जा रहे हैं विजय जी, दोनों लिखित में देवे कि भाई मैंने 24 घंटा की टाइम दो। तो अब लिखने का मामला ऐसा है भैया कि मेरा खेत है, ये खेत है मान लो मेरे नाम का ही नहीं, और मैं लिख के दे दूं ये कि जो ये फलाने जी को मैं इनको दे दूं, ये कोई बात विधि मानी होती है क्या? लापरवाही बरतता है तो उसके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज होगा और उसकी भी गिरफ्तारी होगी और
लड़ेंगे, संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे और पूरा भारतीय जनता अपने साथ है। ये पूरा भारतीय दादू की बच्चों का या बहू का लेडीज का मामला नहीं है, पूरे भारतवर्ष की मेडिकल उस सरकार की भी जिम्मेदारी है, वो भी कटघरे में खड़ी है जनता के सामने, पूरे भारत के सामने, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। आगे हो बन हुए थोड़ा और एक ही दो सजा देता मैं कहता कि मजदूरी करने की भी दातवा सत्तन देन के बाद में डाटा निभाने की ये वास्ते हम कम पैसा आप पड़ती मैं ला जाएगी मैं कितना दुकान दुखी बहना लोग तो मैं मार पीट करके खा के आगे मां मेरा हाथ नहीं हमने नहीं मान कर भाई लोग किया नहीं मां बाप किया मैं क्यों अपन दुख बावा ला अपन का दुख भाई अपन का बच्चा दुख भाई अपन देर हुई ये वास्ते मैं मां कोई भी मत अत्याचार नहीं करियो ये लेडीज कम से कम 20-25 थी, ये छाती थे तो उसको चीर के रख देती और ये मजदूर आ गए तो मजदूर थे अच्छी बात बूट पेरियड है कि यार था दाब गए देखोगे नहीं थे मामा ही को नहीं बने मैं जगह माँ गलती करता नहीं तो मैंने हाथों हाथ भी जगह जेल में डालता हमारे काम और घर छोड़ बैठो जबरदस्ती वीडियो मत जान मार दे तो बेटे क्यों घाटी माता अगर कार्ड उठारे हाथ है तो
जान मार दो। सब हाल फिलहाल में गाड़ी गिर गई है और कहीं क्या 300 की लगी है जाओ तेरा भाड़ो आके जाओ और एक गेम पर गाड़ी दो बाइक है सब एक काम करा दो कोई करा दो भर्ती वाले कोई गार्ड बनवा नहीं हो काम कम दियो केस में बना दो भर्ती वाले नहीं हो ईमानदारी में हमारा काम करा जाओ सुबह 9 बजे ढुकी 5 बजे तक मैं ईमानदारी मार काम कर जाओ तो साथ के हमारे 300 बीघा जमीन है ए लाए जी वास्ते बिन गिरफ्तार नहीं करे बात है कोई नहीं करे अभी 300 बीघा से डरता है सब ये लो नहीं आप बात जमीन है उनके पास खूब बाउर है इसके लिए डरता है और गिरफ्तार कौन नहीं कर सकता विरोध में और युवा साथी ने मारो यही कहना है काम आपने है दूसरा को नहीं है हाथ जोड़ के और मैं पहले हाथ जोड़ और निवेदन तय करूँ कि आप बैठो और आपका धरना पे कूद मारा है कर लिया आपका धरना लगाया तो नागौर और मेड़ता तक धरना लगाना है जब तक न्याय नहीं मिले समाज में आपका पूरी समाज साथ है और न्याय दिला रहे हो वहाँ पर और थाने हाथ जोड़ रहे निवेदन है सभा में आप नीचे बैठो आरामी और न्याय लिया भी ना अपन उठना को नहीं है चाहे पानी पीना को नहीं चाहे रोटी नहीं खाना जब तक अपन न्याय नहीं मिलने के हटना को नहीं अपन आज जो निवेदन है बैठ जाओ आप बैठ जाओ माता और बहनों और मेरे युवा भाइयों नीचे बैठो आप
एक बार कर दिया तो आश्वासन लिखित में मिली बड़े अधिकारी को मिली बड़े कोई मिली नहीं मिली घर में घर में हाथा उंगली मत करो। भाई साहब आपके सामने समाज की इसकी कमेटी बनाई है जिसमें ये 11 लोग है ना, वो उसके ऊपर आप कर दो निर्भर हक्का उलट मत करो आप, क्यों इससे गड़बड़ होता है मामला। क्यों ये कमेटी है ना 11 छोड़ दो आप। लो अध्यक्ष जी लो करो बजाय बुलाओ 11 के साथ करो बाहर